हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल सनराइज कोचिंग सेंटर में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आपको जैसा कि पता ही है कि अभी अनुपात और समानुपात का क्वेश्चन चैप्टर चल रहा है, जिसमें मैं पार्ट 10 तक करा चुका हूं। आज आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं पार्ट 11 लेके। पिछले वीडियो पार्ट 10 में मैं आपको पढ़ाए थे कि कब दोनों का योगफल समान करेंगे, लेकिन आज पार्ट 11 जो 11 है उसमें मैं आपको पढ़ाएंगे कि कब दोनों पदों का अंतर समान करेंगे। अभी आपके मन में आता है कि कब दोनों पदों का योगफल समान करेंगे, कब दोनों पदों का अंतर समान करेंगे। तो अगर आप पार्ट 10 नहीं देखे हैं तो जाके पहले आप पार्ट 10 देखिए, उसमें पता चल जाएगा कि आपको कि कब कि दोनों का योगफल बराबर करेंगे। तो आप जाके पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें। और आज पार्ट 11 में शुरू कर रहे हैं, जिसमें कब दोनों पदों का अंतर समान करेंगे वो बता रहे हैं। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 1 से 10 तक का वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं, नहीं तो फिर हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और साथियों, आप लोग से विनती है कि अभी भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। बीच में भगा के देखिएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इस तरह से आप थोड़ा मेहनत करें, कोशिश करें कि पूरे वीडियो को, अगर नहीं उससे समझ में नहीं आता है तो स्पीड को कम करके कॉपी कलम पे उतार के बारी बारी से कि बनाइए, ताकि फिर आगे भविष्य में आपको दिक्कत ना हो। तो चले साथियों, शुरू करते हैं पार्ट 11। अब देखिए, ये क्वेश्चन नंबर है 1 में कहता है ए तथा बी की आय का अनुपात 3:4 है। यदि प्रत्येक 3500 रुपया खर्च करे तो इनकी बचत का अनुपात 2:5 हो जाता है। तो बताएं कि ए की आय क्या है। देखिएगा साथियों, मैं आपको पार्ट 10 में बताए थे कि कब दोनों का योगफल समान करेंगे। तो उसमें क्वेश्चन में क्या अंतर होता था कि ए है जो कि अपना धन बी को दे देता था या बी ए को दे देता था, लेकिन ये क्वेश्चन को देखिए कि ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रत्येक 3500 रुपया खर्च करेगा। जो भी क्रिया करेगा, जो भी काम करेगा, वो दोनों क्या करेगा, बराबर काम करेगा। अगर खर्च करेगा तो दोनों सेम करेगा, और बचत भी करेगा तो सेम बचत करेगा। लेकिन उसमें क्या था योगफल में कि एक अपना हिस्सा दूसरे को दे देता था, जिससे क्या होता था, देने वाले को कम जाता था और लेने वाले को बढ़ जाता था। तो उसी तरह का उसमें था, लेकिन इसमें है कि जो भी क्रिया होगा, जो भी काम होगा, दोनों का समान होगा। तो देखिएगा कि ए और बी कोई दो व्यक्ति है जो क्या करता है, आपका आय मतलब जो पैसे कमाता है ना, उसका इनकम का अनुपात दिया हुआ है 3:4। और वो क्या करेगा, जब पैसे आएंगे तो वो खर्च करेगा। लेकिन खर्च करेगा तो उसमें शर्त लगा हुआ कि दोनों ए और बी दोनों व्यक्ति है, वो दोनों क्या करेगा, समान पैसे को खर्च करेगा। तो दोनों कितना कर रहा है, 3500 खर्च कर रहा है। जिसके बाद उनकी बचत का अनुपात है कि दिया हुआ है, खर्च करने के बाद 2:5 है। तो पूछ रहा है ए की आय क्या थी। तो ध्यान से देखिएगा। अब इसमें कह रहा है कि ये ए है, ए व्यक्ति है, और ये क्या है, बी है। अब देखिए ये किसका अनुपात दिया हुआ है, आय का। तो यहाँ लिख देंगे आय। देखिए कितना है, 3:4। ये तो समझ गए। अब दिया हुआ है क्या, बचत का अनुपात। तो यहाँ लिख देंगे बचत कितना है, 2:5। अब ध्यान से देखिएगा विद्यार्थी जी कि जब आय हुआ और
इतना बचा तो बीच में क्या रह गया। देखिए पैसे का क्या मतलब होता है, एक आपका होगा आय होगा ना जी, तो फिर क्या होगा, खर्च होगा, और खर्च होने के बाद क्या होगा, बचत होगा। यही तीन चीज़ ना होते रहेगा हमेशा। आय होगा मतलब आमदनी होगा पैसे का, तो क्या करेंगे हम लोग, अपनी ज़रूरत की चीज़ें शॉपिंग करेंगे, खरीदारी करेंगे, खाने की चीज़ें लेंगे, तो क्या होगा, वो खर्च होगा। और जो खर्च होके बचेगा उसी को क्या करेंगे, सेविंग कहते हैं, सेविंग मनी, बचत, जो भविष्य के लिए क्या करते हैं हम लोग उसको बचाते हैं कि अगर किसी दिन हमारा काम नहीं चला या हम बीमार पड़ गए हैं तो उसमें क्या करेंगे, हमारी सेविंग ही काम आएगा। इसलिए सब लोग क्या करता है कि सेविंग हमेशा करता है, कमाता है, खर्च भी करता है, लेकिन उसमें से काट कपट के क्या करता है, सेविंग करता है। और जो सेविंग नहीं करता है उसको किसी वक्त बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ध्यान से देखिएगा। चलिए वो तो बात है कि यहाँ पे देखिए आय हुआ, बचत हुआ, तो ये क्या होगा, खर्च में बीच में आएगा। तो यही आपको पहले हम बता चुके हैं कि कब दोनों पदों का अंतर समान करेंगे, तो उसमें क्या बोलते थे योगफल में कि दोनों का जोड़ के गुना करते थे आपस में, लेकिन यहाँ क्या करना है कि दोनों का अंतर से गुना करना, यही फर्क है, दोनों का अंतर से गुना करना। तो ये 3 है और ये 4 है, तो अंतर कितना के हो गया, 1 के, तो 1 से गुना करेंगे, समझ गए। अब देखिए ये 2 है और ये 5 है, तो इसमें कितना का अंतर है, 3 का अंतर है, तो इसमें गुना करेंगे, तो इसमें भी 3 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब देखिए कि 3 तिया 9, 9 में से 2 गया 7, इधर देखिए 4 तिया 12, अब 5 कितना हो गया, 7 5 12। तो ये जो 7 निकला ये क्या निकला, खर्च निकला, खर्च का अंतर, खर्च का अंतर हुआ कितना, 7। देखिए दोनों तरफ 7 आ गया ना, तो पूछ रहा है एक ही आय ज्ञात करें, तो इसीलिए लिख सकते हैं, इसीलिए एक की आय बराबर हो जाएगा। देखिए टोटल कितना रुपया खर्च कर रहा है दोनों जी, 3500। अब देखिएगा यहाँ अंतर भी, यहाँ भी 7 है, ए का भी अंतर 7 है, बी का भी अंतर 7 ही है, तो क्या करेंगे, अंतर के तुलना अंतर से जिसको निकालना रहे उसको गुना करेंगे। तो ए की आय निकालना है, तो ए की आय कितना हो गया, 9, 7 पचे 35 और 9 पचे 4500 रुपया आपका क्या हो गया, ये 4500 रुपया हो गया। तो लिख सकते हैं अतः ए की आय बराबर 4500 रुपया, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आप समझिएगा कि उसमें क्या करते थे कि दोनों को योगफल को जो कि गुना करते थे, लेकिन यहाँ क्या करना है, दोनों के अंतर को गुना करना है, और ये दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, जो दिया हुआ है दिए के तुलना दिए से जिसको निकालना है उसको क्या करते हैं हम लोग, गुना करते हैं। तो देखिए ये अंतर दे दोनों का खर्च करने का 3500 था, यहाँ खर्च का अंतर कितना आया जी, 7 आया है। निकालना था ए का आय, अगर कहता कि ए का बचत निकालने तो 2 से गुना करते, या कहता बी का तो उधर से करते, समझ गए। देखिए अगला क्वेश्चन, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 आपका है। इसमें कह रहा है ए तथा बी की आय का अनुपात 5:7 है तथा इनके खर्चों का अनुपात 3:8 है। यदि प्रत्येक की बचत 5700 रुपया है तो ए तथा बी की आय का अंतर ज्ञात करें। उस टाइम पूछा था ए की आय, लेकिन यहाँ क्या पूछा है, ए तथा बी की आय का अंतर। तो पहले हम जो काम करते थे वही करेंगे, ए अनुपात बी लिखेंगे। अब देखिए ये आय का अनुपात दिया हुआ, तो यहाँ क्या करेंगे, आय का अनुपात दिया हुआ 5:7, और उनके खर्चों का दिया हुआ अनुपात, देखिए अब ये खर्च दिया हुआ, पिछले बार में क्या दिया हुआ था, बचत दिया हुआ था, और खर्चों का अनुपात दिया हुआ है 3:8। ध्यान से देखिएगा, तो कह रहा है कि उनकी अभी बचत दिया हुआ है, तुलना जो निकलेगा अंतर क्या का निकलेगा, वो बचत का निकलेगा। तो क्या प्रक्रिया है, बराबर करने के लिए, अंतर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, दोनों में से घटाएंगे, 2
तो इधर भी 2 से गुना करेंगे। अब देखिए 5 3 और 8 में कितना हो गया 5 के, तो 5 के करेंगे, इधर भी 5 के गुना करेंगे। अब देखिए ये जो अंतर निकलेगा जी, ये किसका निकलेगा, बचत का अंतर। क्या होगा, बचत का अंतर। कितना हो गया, 5 5 25 और ये क्या हो गया 3 दूनी 6, कितना हो गया 19 का अंतर हो गया। तो इधर भी यही हाल होगा, 7 5 35 और 8 दूनी 16, कितना का होगा 19 का अंतर होगा, ठीक ना। तो पूछा ए तथा बी की आय का अंतर, इसीलिए ए माइनस बी का आय। देखिएगा ये 5700 रुपया क्या कर रहा है जी, बचा रहा है। और यहाँ बचत के अनुपात कितना है 19। अब पूछ रहा है ए माइनस बी, मतलब ए तथा बी के आय का अंतर। देखिए ए का है जी क्या है 25 है, ये यहाँ पे क्या है 25 है, यहाँ पे 35 है, तो कितना का अंतर है 25 10 35। तो क्या होगा 29 57 बराबर कितना हो गया जी 3000 रुपया। क्या हो गया 3000 रुपया हो गया। लिख सकते हैं अतः ए तथा बी की आय का अंतर बराबर 3000 रुपया। क्या 3000 रुपया, समझे। कुछ नहीं करना था, सिर्फ ये दोनों का अंतर निकालना था। ये दोनों का अंतर कितना हो गया 10 के अंतर हो गया। दोनों की आय का ही तो अंतर पूछा था ना, और इसमें जो था पहले वाला अंतर करके गुना किए थे वही किए हैं। तो समझ में आ गया ना साथियों। अगर नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में, देखिए मेरा ही नाम आ गया। करा क्वेश्चन नंबर 3 में आशीष तथा प्रिंस की आय का अनुपात 3:4 है तथा उनके खर्चों का अनुपात 3:5 है। प्रत्येक की बचत 1500 रुपया है, तो प्रिंस की आय का 40% क्या होगा। देखिए जी 2 गो व्यक्ति हैं, एक आशीष जी हैं और दूसरा कौन है प्रिंस जी हैं। अब ये हम नहीं हैं, हमारा नाम का आदमी है। अब देखिए इनकी आय का अनुपात दिया हुआ है जी, क्या दिया हुआ है, आय का अनुपात दिया हुआ है 3:4। कह रहा इनके खर्चों का अनुपात, इधर क्या दिया हुआ है खर्च दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3:5। तो हम सेम प्रोसेस करेंगे, दोनों का अंतर से गुना करेंगे तो 3 अंतर 4, एक कितना का होगा 1 का अंतर होगा, और 3 और 5 में कितना का अंतर हो गया 2 के। ध्यान से देखिएगा। अब देखिए दोनों का क्या हो जाएगा जी, ये क्या हो जाएगा, किसका अंतर हो जाएगा, बचत का अंतर हो जाएगा, बचत का अंतर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, देखिए 4 दूना 8 और 5 3 का होगा, तो इधर भी होगा 3 दूना 6 और 3 कितना हो गया 3 के अंतर हो गया, 3 का ना अंतर हुआ जी। अब कह रहा है कि यदि प्रत्येक 1500 रुपया बचाता है, कौन कौन आशीष और प्रिंस, कितना बताता है 1500 रुपया, तो प्रिंस की आय का 40%। तो लिख सकते हैं इसीलिए प्रिंस की आय का 40% बराबर होगा। देखिए सभी लोग कितना बचा रहा है जी 1500 रुपया, और यहाँ बचत का अंतर कितना है 3, और प्रिंस की आय का अनुपात कितना है 8। अब कह रहा है 8 का 40%, पूरा नहीं बोल रहा है, कह रहा आय का 40%, मतलब आय का 40% पूछ रहा है। तो आय 8 था, 8 का 40% कीजिए। देखिएगा जी परसेंट से 2 गो 0 गया, अब 3 बचे 15 हो गया, 8 बचे 40 हो गया, 40 चौके 160 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1600 रुपया है जी, क्या हो जाएगा 1600 आपका क्या हो जाएगा रुपया हो जाएगा, 1600 रुपया हो जाएगा। तो लिख सकते हैं अतः
प्रिंस की आय का 40% बराबर 1600 रुपया। ये आपका क्या हो गया आंसर। ये 40% बोला था, इसीलिए हम 40% से गुना किए। अगर कुछ नहीं बोलता तो सीधे क्या होता, 8 से ही गुना होता, 100 नहीं होता। ठीक ना। तो देखिए साथियों, आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा एक छात्रावास में लड़के तथा लड़कियों की अनुपात 5:4 है। यदि 25 लड़के तथा 25 लड़कियों को और नामांकन करवा लिए जाए तो इसका अनुपात 15:13 हो जाता है। तो बताएं कि प्रारंभ में लड़कियों की संख्या क्या होगी। देखिएगा कह रहा है कि इसमें दोनों सेम हो रहा है, 25 को लड़का को भी एडमिशन कराया जा रहा है, 25 को लड़की को भी एडमिशन कराया जा रहा है हॉस्टल में। तो क्या है, ये आपका किस नियम पर लगेगा, कब दोनों पदों का अंतर समान करेंगे उसी पे लगेगा। तो देखिए एक हो गया लड़का, दूसरा तरफ क्या हो गया लड़की। ध्यान से देखिएगा कि कह रहा है कि ये प्रारंभ में दिया है, प्रारंभ का अनुपात दिया हुआ है कितना 5:4। कह रहा यदि 25 लड़के तथा 25 लड़कियों का और नामांकन करवा लिया जाए तो इनका अनुपात क्या हो जाता है 15:13 होता है। प्रारंभ में था, अब क्या हो जाएगा बाद में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15:13। ठीक ना। तो देखिए क्या करेंगे, दोनों में से करेंगे, 5 में से 4 गया, 1 से गुना करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको संतुष्टि के लिए करते। 15 में से 13 गया, 2 बचा, 2 से गुना कर दिया। अब देखिए 5 दूना 10, अब 15 में कितना हो गया जी, अंतर 10 के हो गया, नहीं सॉरी 5 दूनी 10 और 15, 5 के अंतर हो गया। इधर कितना का हो गया, 4 दूनी 8, 8 और 13, 5 के ही अंतर हो गया। तो पूछ रहा है कि प्रारंभ में लड़कियों की संख्या बराबर, प्रारंभ में लड़कियों की संख्या बराबर हो। देखिए कह रहा है कि 25 को लड़का 25 को लड़की को एडमिशन करवा रहा है ना जी, दोनों में क्या हो गया 25, और यहाँ अंतर कितना हो गया 5 के। तो प्रारंभ में लड़कियों की संख्या पूछे, लड़की कितना है जी 8 गो है, तो क्या हो जाएगा 8 5 25 बराबर क्या हो गया 8 5 40 गो लड़की हो गया। तो लिख सकते हैं अतः प्रारंभ में लड़कियों की संख्या बराबर 40 आंसर। देखिएगा इस तरह से क्वेश्चन आपको आज की मैं करा दिया हूं। अब आपको इसमें हमारे हिसाब से कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इस पर आधारित एक और क्वेश्चन कराता हूं, वो संख्या आधारित होगी जो इसी टाइम पर बनेगा। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है। यदि प्रत्येक संख्या में 80 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 3:5 हो जाता है। तो बताएं कि प्रारंभ में पहली संख्या क्या थी। देखिएगा जी एक दो संख्या है, एक पहली संख्या है फर्स्ट संख्या अनुपात दूसरी संख्या। देखिए ये प्रारंभ में है, इसको लिखिए तो ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन समझने के लिए मैं लिख देता हूँ 5:9 है। कह रहा प्रत्येक में 80 जोड़ने के बाद यह अनुपात कितना हो जाता है, बाद में 3:5 हो जाता है। तो सेम प्रोसेस करेंगे, 5 में से 9 में से 5 जाएगा 4, 4 से गुना करेंगे। अब ये 3 है 5 है तो कितना से गुना करेंगे जी 2 से गुना करेंगे। दोनों का अंतर कितना हो गया 5 दूनी 10 और 4 तिया 12, अंतर हो गया आपका 2 का। इधर भी क्या हो गया 9 दूनी 18, 5 चौके 20, 2 का अंतर। ठीक ना। अब कह रहा है कि प्रत्येक में 80 जोड़ दिया जाए तो दोनों का अंतर की तुलना अंतर से 80 बटा ये करेंगे। तो कह रहा है कि प्रारंभ में पहली संख्या बराबर, इसीलिए
प्रारंभ में पहली संख्या बराबर हो गया कि दोनों में 80 जोड़ा जा रहा है, तो ये दोनों में अंतर कितना क्या आ रहा है जी, 2 के। तो पूछ रहा है कि प्रारंभ में पहली संख्या कौन है जी, 10। तो क्या हो गया, 40 दूना 80 बराबर क्या हो गया, 400 रुपया। क्या हो गया, 400 रुपया। तो लिख सकते हैं अतः प्रारंभ में पहली संख्या बराबर 400 रुपया। यही आपका क्या हो गया आंसर। कुछ नहीं करना था, जो आपको पहले बताए थे वही, क्योंकि दोनों में प्रक्रिया सेम हो रहा है ना, 80 दोनों संख्या जोड़ा रहा है, ना कि एक में जोड़ा जा रहा है। तो इस तरह से आप यदि चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो साथियों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं। और ये जो कब दोनों पदों का अंतर समान करेंगे वो अब आपको लगभग समझ में आ गया होगा। और कब दोनों पदों का योगफल समान करें वो तो पिछले पार्ट 10 में मैं बता चुके थे, ये पार्ट नंबर 11 में है। तो आपने देखे कि दोनों में जो भी क्रिया होता था, जोड़ना, घटाना या निकालना या डालना या खर्च करना या बचत करना, तो क्या दोनों में सेम होता था। जबकि इसका उल्टा किसमें था, कब दोनों पदों का योगफल समान करेंगे, उसमें कि एक निकाल के दूसरे को सिर्फ देता था। तो स्वाभाविक है कि दोनों का अंतर में एक में ज़्यादा होगा, एक में कम होगा, लेकिन इसमें जो भी क्रिया करना है दोनों पार्टी को बराबर करना है। तो इस तरह से साथियों देखें कि आपका ये कब दोनों पदों का अंतर समान करेंगे उसका क्वेश्चन था। अब इसी में कब दो पदों का अंतर समान करने में ही एक टाइप और चलेगा, एक पार्ट और चलेगा। पार्ट नंबर आपका 12 होगा, उसमें होगा आयु संबंधी प्रश्न। हालांकि मैं आपको जब एज चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें अलग से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो आय मतलब अनुपात में है उसमें भी आपको क्या है ये पढ़ना है। क्योंकि मैं पहले बार ही आपको बताए थे कि जो अनुपात और समानुपात चैप्टर को आपने अगर सही से पढ़ लिया तो लगभग 80% आपका मैथ क्या हो गया, क्लियर हो गया। हर चैप्टर का देखे थे कि परसेंटेज क्या आया, लाभ हानि का आया, मिश्रण का आया, बिलियन का आया, मिलियन का आया, सबका मतलब आपका है जी कि वो आया। अब देखिए ये आ गया गाय मुर्गा पर आधारित बात, वो भी सब आ गया। अब आपको है जी कि एक पार्ट और चलेगा, पार्ट 12 में आपको आयु संबंधी प्रश्न होगा। तो साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि अगर मुझ में कोई कमी रहे उसको मैं क्या करूं, पूरा कर सकूं। अगर आप मुझे बताइएगा नहीं तो मैं कैसे समझ सकता हूं। अगर आपको कमेंट में परेशानियां हैं तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। तो लिखिए, नंबर मेरा है 7979733708। इस पे आप हमारा ये क्या है व्हाट्सअप नंबर भी है, इस पे आप हमें मैसेज करके भी पर्सनल चैट कर सकते हैं अगर आपको कमेंट बॉक्स में किसी तरह का बात को परेशानियां लगती है तो साथियों, हमारे जितने सारे स्टूडेंट और दोस्त लोग मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ हमारा सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें। और चलिए, एक क्लास में और लेके आऊँगा अनुपात समानुपात का, वो मैं कल आपको कराऊंगा आयु संबंधी प्रश्न। तब तक आप 1 से 11 तक के जितने भी पार्ट हैं उसको पूरी तरह से देख लें और आपको ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए साथियों, आपसे आज यहीं पे विदा लेता हूँ। आप अपने परिवार के साथ खुश रहें, अच्छे रहें। और अभी शादियाँ का माहौल चल रहा है, शादी ब्याह में जाएं तो अच्छी तरह से जाएं, किसी का कोई नुकसान ना पहुंचाएं जिससे आपको बाद में तकलीफ़ हो। तो एंजॉय करें। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। धन्यवाद।